नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर सर्वाइवर। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको अपनी 7th कीमो का बताया था कि कौन सी मेरी मेडिसिन मुझे दी जाती रही और किस कंडीशन से मैं गुज़री, क्या क्या मैंने ट्रबल्स फेस की और किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे उसमें से गुजारा। नेक्स्ट आज मैं आपको अपनी 8th कीमो के मतलब बताऊंगी। कंडीशन तो मेरी तकरीबन सेम थी, बल्कि वर्स होती जा रही थी कुछ, लेकिन एक उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह ताला इस कीमो के बाद मेरा ऑपरेट होगा और इंशाअल्लाह ऑपरेट के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। और डॉक्टर ने पहले ही हमें शेड्यूल दे दिया था कि इंशाअल्लाह इसके बाद आपकी रेडिएशन होगी, तो फिर इंशाअल्लाह ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक मेरे साथ मिसहैप हो गया 8th कीमो के बाद। जब मेरे ऑपरेट की डेट थी उससे एक दिन पहले, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। इस व्लॉग में मैं आपको अपनी 8th कीमो का बताती हूँ। मुझे कीमो लगी है, वही कंडीशन थी मेरी काफ़ी ख़राब, वोमिटिंग और पेट में दर्द और चक्कर, और स्पाइनल कॉर्ड में मेरे काफ़ी पेन थी, टांगों में, बाजुओं पे, और काफ़ी जिस्म मेरा स्वेल कर गया था और वेट गेन कर लिया था काफ़ी मैंने। और वेट गेन की वजह से मेरे शदीद दर्द थी पाँव में, मैं चल नहीं पा रही थी। वॉक करना चाहती थी लेकिन मैं वॉक नहीं कर पाती थी जब मुझे ऑक्सीजन की कमी होती थी। मैंने बताया कि मैं रात में या सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे बाहर ले जाते थे बाइक पे ही, तो वहाँ कुछ मैं कंफर्टेबल महसूस करती थी। जब मेरा सांस कुछ ठीक होता था, बहाल होता था, तो फिर मैं वापस आती थी। और ज़्यादा देर ना तो मैं बाइक पे बैठ सकती थी और ना ही किसी जगह पे, किसी पार्क ग्राउंड वगैरह में कहीं भी स्टे कर सकती थी। वो काफ़ी कंडीशन मेरी ख़राब थी। मैं बहुत मुश्किल से वॉशरूम तक जाती थी और बस फिर अपने बेड पे होती थी, और बेड पे भी मुझसे सही तरह से ना तो लेट होता था, ना मैं बैठ सकती थी सही तरीके से। और काफ़ी ज़्यादा मेरी जिस्म में, हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द थी। तो हाँ, कीमो लगने के फ़ौरन बाद मुझे वही सिम्टम्स सारी, हड्डियों में दर्द, पेट में दर्द और असहाल किसी कैफियत थी, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी मुझे। तो जिस्म में क्योंकि काफ़ी कम इम्यूनिटी हो जाती है, तो इस वजह से काफ़ी मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। ना मैं खा पा रही थी, छाले भी थे मुंह में, और सारी वही कंडीशन जो पिछली कीमो में मैंने आपको बताई थी वही रही। और ये है कि मुझे हौसला काफ़ी था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट कीमो है मेरी और इसके बाद मेरा ऑपरेट होना है और फिर इंशाल्लाह मैं जल्दी से रिकवरी की तरफ जाऊंगी रेडिएशन के बाद। तो ये है कि अल्लाह ताला के सहारे और अपने माँ बाप की दुआओं का जहन में रखते हुए, बहन भाइयों की, और मेरी फैमिली मेरे साथ थी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे, मियाँ मेरे। तो मैं काफ़ी होपफुल थी। जो कोविड की कंडीशन थी वो तो मत पूछिए, वो तो सैनिटाइज़र, मास्क हर वक्त यूज़ कर कर के बड़ी वर्स कंडीशन मेरी होती थी। स्पेशली जब मैं हॉस्पिटल जाती थी तो पूरा पूरा दिन बाज़ दफ़ा वहाँ लग जाता था और मास्क लगाए रखना होता था मुझे, और सही तरह से ना तो मैं कुछ खा सकती थी वहाँ पे, इवन दो पानी भी मैं नहीं पी सकती थी। मुझे हस्बैंड कहते थे कि वो जर्म्स जाने का ख़दशा है तो पानी भी तुम ना पियो। मुझे ज़्यादा ही दिल घबराता था तो मैं थोड़ा पानी पी लेती थी, मुँह हाथ धोती थी कभी। तो हाँ, तबीयत काफ़ी ख़राब होती थी। मैं जितनी भी नरम चेयर पे बैठ जाती थी मुझे लगता था कि पता नहीं मैं किन पत्थरों पे बैठी हूँ, इतनी जिस्म में तकलीफ़ थी, इतना जिस्म वीक हो चुका था। और चक्कर आते थे बहुत ज़्यादा, आँखों में जलन होती थी शदीद, पाँव में जलन, और जिस्म पूरा जल रहा होता था। और सीज़न भी गर्मियों का था तो काफ़ी तकलीफ़ होती थी। कीमो करवा के आते ही मैं पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे नहाती थी, अपने कपड़े और हर चीज़ अपनी अलहदा से धो लेती थी, क्योंकि आते ही जो है वो थोड़ी सी तबीयत जो है अभी बेहतर होती थी, मुकम्मल ख़राब नहीं हुई होती थी। कभी कभार जब जल्दी आ जाती थी तो मैं अपने कपड़े कोशिश करती थी कि मैं ख़ुद धो लूँ, और
क्योंकि बच्चियों पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन था। तो मैं साथ ही अपने कपड़े धो के तो नहा लेती थी फ़ौरन, और सैनिटाइज़र यूज़ करके तो फिर मैं कुछ पानी वगैरह या जूसेस वगैरह जो भी मैंने लेने होते थे वो मैं लेती थी। तो ऐसे है कि उस टाइम पे आपको एक हौसला रखना पड़ता है, जितनी मर्ज़ी शदीद तकलीफ़ हो। काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर वायलेशन भी वहाँ पे हॉस्पिटल में होती थी। बाज़ नर्सेज़ कोऑपरेट नहीं करती थी जो कीमो लगाने वाली होती थी, और कुछ बाज़ टाइम मेरे साथ ऐसा होता था, और अक्सर मुझे अच्छा पैरामेडिकल स्टाफ मिल जाता था। तो एक दो दफ़ा मिसबिहेव भी हुआ मेरे साथ। मैंने बर्दाश्त किया उसको कि ये हम किस सिस्टम में रह रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है बर्दाश्त के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो वो लोग तो आदी हुए होते हैं, अक्सर लोग जो बेहिस्सी का मुज़ाहरा कर रहे होते हैं। बस अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मेरी 8th कीमो लगी है, तो काफ़ी ज़्यादा मैं पुरसुकून थी कि इसके बाद मुझे थोड़ा रिलीफ़ मिल जाएगा, कीमो नहीं लगानी होगी। तो 8th कीमो में मुझे कुछ पहले से ज़्यादा बेहतर मैं फ़ील कर रही थी। हालांकि मेरे मुंह में भी छाले थे, बाकी कंडीशन सारी मेरी वही थी, लेकिन उसके बावजूद मैं काफ़ी बेहतर फ़ील कर रही थी कि अल्लाह का शुक्र है कि हाँ, मेरा ब्लड पूरा है और मेरी कीमो दरमियान में रुकी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि अगर आपका ब्लड 9 से नीचे जाता है तो रोक देंगे आपकी कीमो, तब आपको कीमो नहीं लग सकती। तो हाँ, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रेमेडीज़ की गई हैं, जूसेस लिए मैंने, चाहे मेरा दिल चाहता था या नहीं जूसेस लेती थी। और ये तुख्म लंगा लेती थी, और छिलका, इसबगोल का छिलका, और ठंडी चीज़ें जितनी भी हैं, कद्दू का रायता वगैरह, वो सारी मैंने आपको लास्ट व्लॉग्स जो मेरे गुजरे हैं उनमें मैं बता चुकी हूँ। तो ये मैं कोशिश करती थी कि मैं कोई ऐसी गर्म चीज़ ना लूँ जिससे मेरी तबीयत ख़राब हो। गोश्त मैं हर किस्म का बंद कर चुकी थी, मैं बिल्कुल नहीं खा रही थी। गर्मियों में तो मैंने बिल्कुल नहीं खाया। सर्दियों में जब मेरी कीमो गुज़र चुकी थी, ऑपरेट हो चुका था, तो उसके बाद सर्दियाँ आ चुकी थी, तो तब मैंने फ़िश खाना स्टार्ट की थी। तो हुआ कुछ यूँ कि जब मेरी 8th कीमो तकरीबन एंड पे गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्लड भी ठीक था, और HB मेरा नॉर्मल था, और WBC भी मेरे तकरीबन नॉर्मल थे। और मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह ऐसा होगा कि नेक्स्ट मेरे ऑपरेट की डेट डॉक्टर दे देंगी। मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसे करें कि कीमो तो आपको लग गई है, तो आप जाएं, जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपने मेरे पास आना है, तो मैं आपको रेफ़र कर दूंगा सर्जन के पास, फ़ीमेल सर्जन के पास। तो वहाँ आप बात कर लीजिएगा उनसे, वो आपको चेक करके तो ऑपरेट की डेट दे देंगी। तो जब मेरी 8th कीमो कंप्लीट हो गई है, तो मैंने अपने जाके टेस्ट करवाए हैं सारे, क्योंकि मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा था कि आप जाके अपने पहले टेस्ट करवाएं और मेरे पास लेके आएँ। जब मैं टेस्ट करवा के सारे ब्लड के और RFT LFTs वगैरह, ब्लड CP, वो सब कुछ जब मैं डॉक्टर के पास लेके गई हूँ, तो उन्होंने कहा है माशाल्लाह से आपके टेस्ट बिल्कुल ठीक हैं, अब आप जा सकती हैं, फ़ीमेल सर्जन के पास जाएं, मैं आपको रेफ़र कर देता हूँ। तो उन्होंने रेफ़र किया है, तो फ़ीमेल सर्जन के पास गए हैं। तो उस दिन मेरी सर्जन वहाँ पे मौजूद थी, और रश काफ़ी ज़्यादा था। मेरी बारी काफ़ी लेट आई है, तो डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने चेक किया है मुझे अच्छी तरह से, और मेरी हिस्ट्री ली है सारी 8th कीमो में, जो भी मुझे जो भी मेरी कंडीशन होती रही, या कैसे मुझे कैंसर डायग्नोज़ हुआ, किस तरह बायोप्सी हुई, मैंने क्या फ़ील किया स्टार्ट में, सारी वो हिस्ट्री मुझसे लेती रही हैं। और सारी हिस्ट्री लेने के बाद उन्होंने मुझे कहा है कि ठीक है, आपको 1 हफ़्ते बाद की हम डेट दे देते हैं, 1 हफ़्ता के बाद आके आप हमसे बात कीजिएगा, हम आपका कोविड का टेस्ट करवाएंगे और
उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपका ऑपरेट कर देंगे। तो हाँ, 1 हफ़्ते के बाद फिर जब मैं गई हूँ, कुछ 1 हफ़्ते के बाद जब मैं उनके पास गई हूँ तो उन्होंने मुझे फ़र्दर टेस्ट लिख के दिए हैं कुछ। उन्होंने कहा है ये आप ज़रूर करवा के आएँ, क्योंकि मेरी इको पहले हो चुकी थी, वो शायद मैं ज़िक्र नहीं कर सकी। जब मेरी कीमो स्टार्ट करनी थी उन्होंने, तो डॉक्टर ने मुझे इको लिख के दी थी। मैंने इको करवाई थी अपनी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने स्कैन वगैरह के साथ इको करके तो फिर मेरी कीमो स्टार्ट की थी। वो इको की रिपोर्ट्स भी मैं साथ लेके गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप अब ईसीजी कराएंगी, क्योंकि इको आपकी पहले हो चुकी है, कि फर्स्ट कीमो से पहले आपकी हो चुकी है, इसलिए आप सिर्फ अब ईसीजी करवाएंगी। और एमआरआई करवाने के लिए उन्होंने मुझे दी, सीटी स्कैन का कहा मुझे। और फिर उन्होंने मुझे मैं सारी रिपोर्ट्स जब लेके गई हूँ तो उन्होंने मुझे डेट दे दी ऑपरेट की। और उन्होंने मुझे कहा कि आपका ऑपरेट से 1 दिन पहले, क्योंकि तब कोविड की वजह से नहीं कर पा रहे थे, ऑपरेट नहीं कर रहे थे। और जब तक कोविड का टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाता था तब वो लोग बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं किसी किस्म का कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आपकी बाकी रिपोर्ट्स माशाल्लाह से ठीक है, आप ऐसे करें कि अपनी कोविड की ऑपरेट से 1 दिन पहले कोविड की रिपोर्ट लेके आएँ करवा के। तो मैंने फिर जाके कोविड टेस्ट करवाया है। तो नेक्स्ट मेरी रिपोर्ट आनी थी। अगले दिन उन्होंने कहा है 24 आवर्स के बाद आप ले सकते हैं अपनी रिपोर्ट। और मियाँ जब 24 घंटे के बाद लेने गए हैं तो मैं साथ चली गई थी। मैंने कहा मैं साथ जाऊंगी। मैं कोशिश करती थी, मेरी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि परेशान हो जाते थे, टेंशन लेते थे, डिप्रेशन में चले जाते थे, तो इसलिए मैं साथ जाती थी। तो मैं साथ चली गई हूँ। तो वहाँ लेबॉर्ट्री में जब गए हैं तो उन्होंने मेरी कोविड की रिपोर्ट दी है। तो नेक्स्ट मेरा ऑपरेट होना या ना होना उस कोविड की रिपोर्ट पे मुनहसर था। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि मेरी कोविड की रिपोर्ट कैसी आई। तो और फिर मेरा ऑपरेट कब हुआ। कहने की बात ये है, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, कि पूरे ट्रीटमेंट में एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा अपने आप को मज़बूत रखना चाहिए, और मज़बूत रखना पड़ता भी है। और जो साथ अटेंडेंट हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है, हर तरीके से आराम का ख़्याल, डाइट का ख़्याल। और ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो बड़ी कीनली ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, और उसके मुताबिक पेशेंट को जो है वो डील करना पड़ता है। तो किसी भी लम्हे की कोई गफलत जो है वो इंसान को दोबारा से उसी खाई में गिरा सकती है जिससे वो निकला होता है कुछ हद तक। तो उन सब चीज़ों का हम ध्यान रख रहे थे और बड़ी एसओपीज़ हम फॉलो कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और काइंडली अपने साथ रहने वालों का, अपने करीबी रिश्तेदारों का, अपने से जुड़े हुए रिश्तों का ख्याल रखिए। ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, सेहत बहुत बड़ी नेमत है, इसको ज़ाय होने से बचाइए। अपने इर्द गिर्द लोगों का सबका ख्याल रखें और नफ़रतें मत फैलाएं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने सुना कि किसी ने कहा है कि इसलिए इसको कैंसर हुआ है कि ये अल्लाह ताला की पकड़ में आ गई है। मैंने किसी का व्लॉग सुना तो उसमें वो कह रही थी, और मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। और मैंने वैसे भी फ़िज़िकली भी चंद लोगों को मिली जिन्होंने मुझे ये बातें बताई। बराए करम अपने ज़हन को मुस्बत रखिए, मत किसी पे कीचड़ उछालने की कोशिश करें। ज़िंदगी और मौत, सेहत और बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से है और वही शिफा देने वाला है। ये तो अल्लाह ताला को पता है कि किसी गुनाह की सज़ा, हम भी बशर हैं, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, किसी गुनाह की सज़ा है या फिर आजमाइश है। आजमाइशें तो बड़े बड़े पैगम्बरों पे भी आईं, और इस्लाम को फ़ॉलो करते हुए हमें ये हमारा दीन सिखाता है कि हम मुश्किल में दूसरे की मदद करें, ना कि उसकी टांग खींचने की कोशिश करें और उसको मज़ीद ग्रीफ़ में ले जाएं।
बराए करम उसको जो हौसला दे सकें, उसको जो खुशी आपकी तरफ से मिल सके वो दें। ये ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है उसके मतलब सोचें, अपने अल्लाह को याद करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें, जो कि सरापा रहमत थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तीमारदारी की और एक दूसरे के साथ बहन भाई बन के रहने की तरगीब दी। हम उस नबी की उम्मत में से हैं जिन्होंने दुश्मनों के साथ भी मोहब्बत और वफ़ादारी दिखाई है। तो बराए मेहरबानी ऐसा मत कीजिए, किसी को जज मत कीजिए, किसी को तकलीफ़ मत दीजिए इस तरह से। एक तो वो पहले मुश्किल में होता है, दूसरे आपके ये कड़वे और कटे अल्फाज जो हैं वो उसके लिए तकलीफ़ का बायस बन जाएंगे और वो ज़हनी तौर पे मज़ीद परेशान हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए। आपके साथ किसी ने बुरा भी किया है तो उस वक्त में उसके साथ अच्छा कीजिए, ताकि उसको कम अज़ कम फ़र्क तो नज़र आए आप में और अपने आप में। तो बराए करम इस दूसरों को तकलीफ़ देने से इज्तनाब करें। मेरे वालिद साहब और मेरी वालिदा साहिबा इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम दे कि उन्होंने मेरी तरबियत ऐसी की कि मैं एक होमियो डॉक्टर होने की हैसियत से और एक कैंसर सर्वाइवर होने की हैसियत से आपके साथ अपनी एक्सपीरियंसेस आज शेयर कर रही हूँ। हो सकता है इससे कितने लोगों का भला हो, कितने लोग मेरे इस व्लॉग से कुछ सीखें और वो मेरे माँ बाप के लिए सदका जारिया बन जाए। आमीन। दुआ कीजिए मेरे लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए और जितने भी बीमार इस दुनिया में कैंसर से जंग लड़ रहे हैं या वैसे बीमार हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हैं, सब के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, ज़िंदगी जितनी हो सेहत वाली हो। मुझे और मेरी फ़ैमिली को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।